हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दौलत कुमार आपको स्वागत करते हैं अपना द स्टूडेंट्स वाटिका में। आज हम आप लोगों को नक्शा की क्लास कराने जा रहे हैं, जिसमें सार्क और आसियान कंट्री के बारे में बताएंगे। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं सार्क के बारे में। तो सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। सार्क में 8 देश हैं और सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। इस 8 देशों के बारे में जानेंगे कि सार्क में कौन कौन सा देश है। तो पहला देश है सार्क में मालदीव। सार्क में मालदीव है, श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। ये 8 कंट्री के बारे में बारी बारी से जानेंगे कि इस कंट्री की विशेषता क्या क्या है, इसका राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, ये सब के बारे में जानेंगे। चलते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव जिसकी राजधानी माले है, मालदीव की राजधानी माले है और मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटक पे आधारित है। यानी मालदीव का जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे जो विदेशों से आने वाले सैलानियाँ, उस पर उनका अर्थव्यवस्था टिका हुआ है। वहाँ पे समुद्र के किनारे रेस्टोरेंट बना करके वहाँ पे विदेशी पर्यटकों को रखा जाता है। यानी विदेशी पर्यटक आते हैं वहाँ पे घूमने के लिए और उसी से उसका अर्थव्यवस्था चलता है। मालदीव की राजधानी माले है। उसके बाद आता है श्रीलंका। श्रीलंका, इसका राजधानी श्री जयवर्धने कोटे है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धने कोटे है। श्रीलंका का भी अर्थव्यवस्था में पर्यटक बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। और चाय यहाँ की अर्थव्यवस्था, चाय यहाँ पे भारत से अर्थात कम उत्पादन होता है, लेकिन यहाँ पे निर्यात ज़्यादा होता है। इंडिया में चाय का अधिक उत्पादन होने के बावजूद यहाँ के आदमी, यानी यहाँ ज़्यादा करके चाय पी लिया जाता है इंडिया में, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे चाय का उपयोग कम किया जाता है श्रीलंका में और उसको निर्यात कर दिया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा को। इसलिए वहाँ का अर्थव्यवस्था में चाय का भी एक मुख्य जरिया है, उसका अर्थव्यवस्था में चाय निर्यात का। और पर्यटन वहाँ पर पर्यटक आता है, जिसके उसका अर्थव्यवस्था में बहुत प्रभाव पड़ता है। कोरोना काल में वहाँ पे पर्यटक नहीं पहुँचने के कारण श्रीलंका की अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जिसके कारण वहाँ पे आपात का घोषणा करना पड़ा। वहाँ सरकार, ये पर्यटकों की वजह से सरकार भी चेंज हो गया। यानी जब वहाँ की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गया तो वहाँ की सरकार, यानी महंगाई बढ़ गया, बहुत सारा आपदाएँ मतलब कि वहाँ पे आया, जिसके कारण वहाँ की सरकार गिर गया और अभी दूसरा सरकार बना है। यहाँ पे श्रीलंका में है क्या, जैसे ये श्रीलंका है तो श्रीलंका में एक यहाँ से एलिफेंटा दर्रा है और इस मतलब कि एक पहाड़ है एलिफेंटा, इसमें एक दर्रा है, उसको एलिफेंटा पास कहते हैं। जो इधर का जो है, यानी इधर उत्तर और दक्षिण का जो श्रीलंका है, उसको जो जोड़ने वाला पास होता है, वो कौन सा पास कहते हैं? एलिफेंटा पास। एलिफेंटा पास। उसके बाद इसका श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है। और एक बंदरगाह है हम्बनटोटा बंदरगाह है। हम्बनटोटा बंदरगाह है जो अभी चीन के अधीन है। और श्रीलंका में लिट्टे समस्या आया था, जो उग्रवादी था, इसको अमेरिका का जब हम्बनटोटा दिया गया तो उसका विरोध में, यानी श्रीलंका में जैसे अस्थिरता उत्पन्न किया था ये लिट्टे, जिसके कारण अमेरिका को यहाँ से हम्बनटोटा छोड़ करके जाना पड़ा। बाद में लिट्टे को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद श्रीलंका के बाद आता है अपना देश प्यारा भारत।
भारत की राजधानी न्यू नई दिल्ली है, दिल्ली है। नई दिल्ली भारत में घोषणा हुआ था 1911 में राजधानी के रूप में, लेकिन बना था 1912 में। और भारत के बारे में विशेष जानकारी जब पूरे भारत का मैप में बताया जाएगा। उसके बाद आते हैं हम भारत को सिर्फ राजधानी और इसका मुद्रा रुपया है। भारत के बाद हम आते हैं अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान का राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान में एक बंदरगाह है, कराची बंदरगाह। दूसरा है ग्वादर बंदरगाह। CPEC कॉरिडोर, ये चाइना और पाकिस्तान के बीच एक सड़क मार्ग है जिसको कहा जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये ग्वादर बंदरगाह से होकर के चीन की ओर, चीन तक मतलब कि इधर ग्वादर से लेकर के चीन तक इसको बनाया गया है CPEC सड़क। पाकिस्तान में एटाबाद है। पाकिस्तान का एटाबाद एक शहर है जहाँ पे लादेन को मारा गया था अमेरिका द्वारा। उसके बाद तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पाकिस्तान में है, जो दुनिया के सबसे प्रथम विश्वविद्यालय था, वो भी कहाँ है? पाकिस्तान में है। उसके बाद उसका शहर है लाहौर है, कराची है और एटाबाद है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है। पाकिस्तान के बाद आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और अफगानिस्तान में एक बौद्ध का दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतिमा था बुद्ध भगवान का। किसका? बुद्ध भगवान का। उसका वो कहाँ पर था? बामियान में। बामियान को दुनिया का सबसे उच्चतम प्रतिमा कहा जाता था बौद्ध भगवान का। इसका विशेषता यह था कि इसे कोई बाहरी डिजाइन नहीं था, ये पहाड़ को काट करके बनाया गया डिजाइन था बामियान का। इसको क्या किया, वहाँ के जो आतंकवादी तालिबान जिसको बोलते हैं, वो इसे बम से उड़ा दिया था। अगर किसी भी देश में अगर अलग अलग धर्मों का अगर पूजा पद्धति है, पूजा स्थल है, तो उससे उसका इकोनॉमिक डेवलप होता है। जैसे मान लीजिए अगर पाकिस्तान में हिंदू मंदिर हो, सिख का गुरुद्वारा हो, बड़े बड़े अच्छे ढंग से बौद्ध का प्रतिमा, बौद्ध का मठ हो, तो उसमें क्या होता है कि आदमी जब दो धर्म से संबंधित आदमी मतलब कि पर्यटक वहाँ पे घूमने जाते हैं, उससे वहाँ का इकोनॉमिक ग्रो होता है। तो लेकिन यहाँ पे तालिबान सब क्या किया, बामियान का बौद्ध मंदिर है उसको वह बम से उड़ा दिया। इसके प्रत्युत्तर में क्या हुआ, जब बामियान का बौद्ध मंदिर उड़ाया गया बम से, तो म्यांमार का एक क्षेत्र था, म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम रहते थे। जब यहाँ पे बामियान उड़ा दिया गया तो वहाँ के बौद्ध द्वारा, म्यांमार में बौद्ध का जनसंख्या ज़्यादा है, वो सब क्या किया, रोहिंग्या मुसलमान पे आक्रमण कर दिया और उसको वहाँ से मार काट करके, या जो बचा उसे खदेड़ को बाहर निकाल दिया गया म्यांमार से। वही आज हमारे देश भारत में, बांग्लादेश में समस्या बना हुआ है सुरक्षा के लेकर के। उसके बाद अफगानिस्तान के बाद आते हैं नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ की मुद्रा नेपाली रुपया है। नेपाल में दुनिया के सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है जिसको नेपाली में सागरमाथा कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। इसे
एवरेस्ट भी कहा जाता है, हिमालय पर्वतमाला है। तो नेपाल के बारे में, उसकी राजधानी काठमांडू है, और यहाँ पे सार्क का जो मुख्यालय है ये काठमांडू में ही है। काठमांडू में एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम क्या है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है, काठमांडू में। जनकपुर, माता सीता की जहाँ जन्म हुआ था वो जनकपुर भी कहाँ पे है, जनकपुर भी कहाँ है, नेपाल में ही है। उसके बाद आता है भूटान। भूटान एक छोटा सा देश है, लैंडलॉक कंट्री है। ये भारत और चीन के बीच में है। इसकी राजधानी, भूटान की राजधानी थिम्पू है, और मुद्रा का नाम नुगुल ट्रम। भारत के द्वारा यहाँ पे बिजली परियोजना चलाया जा रहा है, बिजली का, जिसमें है एक चूखा परियोजना, एक है ताला परियोजना, एक है दोगाछी परियोजना। ये कहाँ पे है, भूटान में है। इसमें क्या इसका है कि जो यहाँ पे बिजली पैदा करने के लिए जो बनाया गया है ये चूखा, ताला और दोगाछ है, इसका जो भी निवेश किया है ये सब इंडिया ने निवेश किया है, वहाँ से बिजली पैदा करता है। और जो वहाँ पे भूटान के यूज करने के बाद जो बिजली बच जाता है उसे इंडिया सरकार खरीद लेता है। कहाँ से, भूटान से। भूटान के बाद आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश, इसकी राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है, और इसका मुद्रा का नाम टका है। कौन सा है, टका। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना है। कौन है, शेख हसीना। बांग्लादेश का आज़ाद कराने में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल था। जब हम देखते हैं तो सार्क में 8 कंट्री है, जिसमें से मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब देश आता है। जब हम भारत से पूर्वी दिशा में जाएंगे, पूर्वी और दक्षिण दिशा में जाएंगे, तो उसमें देखेंगे कि कुछ देश आते हैं जो आसियान कंट्री करके कहलाते हैं। जब हम भारत और म्यांमार के बीच, जब भारत और म्यांमार के जब बॉर्डर बनाता है, वह एक अराकान योमा पर्वत है जो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा बनाता है। कौन सा पर्वत है, वह अराकान योमा। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में हिंदू कुश पर्वत है जो भारत को एक उपमहाद्वीप में से अलग करता है। कौन सा, हिंदू कुश पर्वत, भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत यानी हिंदुस्तान, मतलब भारत में जो हिंदू रहता है वह हिंदू कुश पर्वत के कारण ही, जो हिंदू कुश पर्वत के जो पूरब के भाग है उसे वहाँ के निवासियों को हिंदू कहा गया था। बाद में ये हिंदू धर्म के रूप ले लिया, लेकिन यहाँ के वो हिंदू कुश के नाम के कारण, इस पर्वत के नाम के कारण यहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता था, हिंदू। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं आसियान कंट्री के बारे में। आसियान कंट्री में 10 देश है, जिसमें से आसियान का स्थापना हुआ था 8 अगस्त 1967 ईस्वी में। इसमें 10 देश है और इसका मुख्यालय जकार्ता है जो इंडोनेशिया में है। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान देश है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये सब आसियान कंट्री में आता है। लेकिन आसियान में इन 10 के अतिरिक्त भी उसमें एक देश छूट जाता है, जो कौन सा है, तिमोर लिस्ट। तिमोर लिस्ट को जब आसियान में शामिल होने के बाद आया तो इसका इंडोनेशिया ने पुरजोर विरोध किया, जिसके कारण वह इसमें शामिल नहीं हो सका। म्यांमार, भारत और म्यांमार और भारत के बीच अराकान योमा पर्वत, अराकान यामा पर्वत सीमा बनाता है। कौन बनाता है, भारत और
म्यांमार के बीच अराकानियामा पर्वत सीमा बनाता है। उसके बाद आता है थाईलैंड। थाईलैंड 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 की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की विशेषता है कि यहाँ पे सफ़ेद हाथी पाया जाता है। सफ़ेद हाथी कहाँ पाया जाता है? थाईलैंड में। थाईलैंड के बाद आता है लाओस। लाओस ये लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री है, यानी जब पूछेगा आसियान में ऐसा कौन सा देश है जो भूमिबद्ध है, यानी लैंडलॉक कंट्री है, तो एक कौन सा देश आता है? लाओस। लाओस के बाद आता है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। कंबोडिया कंबोडिया में की है भगवान विष्णु का सबसे ऊंची प्रतिमा कंबोडिया में बना, जिसे सूर्य बर्मन द्वारा बनवाया गया था। इसकी ऊंचाई 10 फीट के आसपास है। एग्जैक्टली शायद यही होगा। कंबोडिया के बाद आता है वियतनाम। वियतनाम का एक प्रसिद्ध नेता हुआ करते थे जिनका नाम हो ची मिन्ह था। क्या नाम था? हो ची मिन्ह। ये कहाँ का था? कंबोडिया का, वियतनाम का। जब अमेरिका और वियतनाम के बीच संघर्ष हो रहा था तो हो ची मिन्ह के नाम पर ही वहाँ का एक हो ची मिन्ह शहर भी है और हो ची मिन्ह मार्ग भी है। वियतनाम के बाद आता है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। जब मलेशिया का नक्शा देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा देश है जिसका नाम क्या है? सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर जब कोई भी जहाज जब दक्षिण चीन सागर से इधर बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करता है या हिंद महासागर अरब सागर से होते हुए अगर क्रॉस कर रहा है तो जितना भी जहाज उधर से आ रहा है यहाँ पे एक बार स्टॉपेज करता है, तेल लेता है, यहाँ पे नाश्ता पानी जो भी करता है यहाँ पे सिंगापुर में उसका स्टॉपेज होता है, जिसके कारण इसका सिंगापुर का अर्थव्यवस्था में बहुत काफ़ी ज़्यादा ही विकास हुआ है। सिंगापुर इसी से डेवलपमेंट इसका बहुत हुआ है, यहाँ पे ठहराव के कारण जहाज़ों का। सिंगापुर के बाद आता है ब्रुनेई। ब्रुनेई एक द्वीप है। क्या है? एक द्वीप है। इस द्वीप पर 3 कंट्री है। जैसे ये द्वीप है, यहाँ पे एक छोटा सा देश है ब्रुनेई, यहाँ पे इतना भाग हो गया मलेशिया और इतना भाग हो गया आपका क्या नाम है उसका? इंडोनेशिया का भाग इतना हो गया, ये हो गया मलेशिया का भाग और ये ब्रुनेई। नाम इसका है ब्रुनेई द्वीप, लेकिन इस पर किसका अधिकार है? इंडोनेशिया का सबसे अधिक, उसके बाद मलेशिया का, तो ब्रुनेई के बाद तब इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। यहाँ पे हजारों की संख्या में द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। उसके बाद आता है एक फिलीपींस द्वीपों, यहाँ पर भी द्वीप समूह है, यानी द्वीप है, ये भी द्वीप ही है। इसका राजधानी, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है विश्व का, और भारत का कटक में। जब हम आसियान का 10 कंट्री पढ़ लेते हैं तो एक छोटा सा देश बच जाता है। कौन सा? तिमोर लिस्ट की राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली नहीं, दिल्ली। तिमोर लिस्ट भी चाहा था कि आसियान में हम भी शामिल हुए, लेकिन इंडोनेशिया की विरोध के कारण ये उसमें शामिल नहीं हो सका। आसियान में 10 देश में आपको बताया गया है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया,
फिलीपींस और एक तिमोर लिस्ट। अगर हम देखते हैं ऑल ओवर, जब हम शुरू से रिकॉल करेंगे मालदीव से, तो मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई,